हेलो दोस्तों, जय गंगा मैया। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और दोस्तों आप देख रहे हैं बिंदास सैनी ब्लॉगर। मैं हूं आपका अपना नीरज। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है कार्तिक पूर्णिमा, गंगा का जो स्नान है, मेन स्नान। और मैं हूं दोस्तों इस टाइम गंगा तिगरी मेला। और दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले गंगा स्नान पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों माँ गंगा आप सभी को सुखी और संपन्न रखें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों जैसा कि अभी है सुबह का टाइम, सुबह सुबह अंधेरे का टाइम है। और आज है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में दोस्तों यहाँ पर देव दीपावली मनाई जाती है, जिसको हम दीपदान भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि माँ गंगा जी के किनारे किस तरह से दिए लगाए जाते हैं और उनकी क्या क्या मान्यता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए देव दीपावली गंगा तिगरी मेला 2025 आज है दोस्तों 5 नवंबर 2025। आगे बने रहिए और देखिए देव दीपावली गंगा तिगरी मेला। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। आज है 5 नवंबर 2025 और आज मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली। और ऐसा कौन नहीं चाहता कि सुबह सुबह का नज़ारा हो और माँ गंगा जी का किनारा हो और उसमें आप स्नान कर रहे हों। दोस्तों ये नज़ारा हर किसी को नसीब नहीं होता, और जिसको होता है वो अपने आप को खुश नसीब समझो, क्योंकि आज के दिन देवी देवता भी देव दीपावली मनाने के लिए पवित्र नदियों के किनारे आते हैं और उसमें सभी मिलकर स्नान करते हैं और दिए जलाते हैं। दिए जलाने के लिए काफ़ी सारी प्रथाएं मानी जाती हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक कहानी सुनाऊंगा जो देव दीपावली मनाई जाती है उसके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के घर से, परिवार से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उस परिवार के सदस्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी के किनारे या फिर जो भी पवित्र नदी है उसके किनारे दिए जलाते हैं, ताकि जो पितृ हैं उनको और उनकी आत्मा को शांति मिल सके और उन्हें मोक्ष के मार्ग सुलभ हो जाएं। इसलिए भी दोस्तों दिए जलाए जाते हैं। और एक दिव्य कहानी भी इसके उपलक्ष्य में है, जिसको मैं आगे आपको सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक समय एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम तारकासुर था, और उसका शिवजी ने वध कर दिया। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों बड़े ही क्रूर हृदय वाले थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु की वजह से काफ़ी क्रोधित किया और ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया ब्रह्मांड में। अब उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान देने के लिए बोला और कहा, मांगो, आप क्या मांग रहे हो। तो तीनों राक्षसों ने महल मांगे अलग अलग जगह, जिसमें तारकाक्ष ने स्वर्ण का महल मांगा, कमलाक्ष ने रजत का महल और विद्युन्माली ने लोहे का महल जो है मांगा। तो मायासुर ने इन तीनों के लिए अलग अलग महल बना दिए जो अलग अलग दिशाओं में थे। और राक्षसों ने ये भी कहा
कि जब ये एक सीध में आए, एक लाइन में आए, तभी हमारी मृत्यु हो, नहीं तो नहीं हो। दोस्तों, ये तीनों महल एक साथ एक लाइन में आए, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इनकी जगह अलग अलग थी। एक स्वर्ग में था, एक आकाश में और एक पाताल जमीन पर था। तो तीनों अलग अलग महल थे। तीनों अपने अपने महलों में रहते थे। जब इन तीनों राक्षसों को लगा कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इन्होंने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और इनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि उससे देवी देवता भी परेशान हो गए। इन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके उस सिंहासन को भी छीन लिया, जिसकी वजह से देवता और भी ज़्यादा परेशान हो गए। तब सभी देवी देवता मिलकर महादेव शिव जी के पास गए। वहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, अग्नि, वायु सभी देवता उपस्थित हुए। तो वहाँ पर सभी ने विनती की कि आप इन दुष्टों का नाश कीजिए। तो सभी ने कहा कि तीनों महलों का एक लाइन में आना बहुत ही मुश्किल है। तब विष्णु जी बोले कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीनों महल एक लाइन में आएंगे, उस समय इनका विनाश हो सकता है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने एक युद्ध के लिए रथ का निर्माण किया, जिसमें सभी देवी देवताओं के द्वारा वो रथ बनाया गया। और उसमें धनुष, बाण, रथ के पहिए, घोड़े सभी देवी देवता थे। और विष्णु जी बाण बने, वायु के वेग से वो रथ चला। और जो अग्नि थी बाण में, वो अग्नि देवता थे, ताकि प्रलय एक साथ हो, तीनों महल को एक साथ खत्म किया जा सके। तो जब शिव जी ने उन तीनों का संहार एक साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया, तो दोस्तों जब उनका संहार हो गया, विनाश हो गया, तो विनाश बहुत बड़ा था। तीनों महलों को एक ही बाण से नष्ट कर दिया गया, जिससे सभी जगह अग्नि फैल गई और तीनों राक्षसों का विनाश हो गया। तो दोस्तों जब देवी देवता उनके अत्याचार से मुक्त हुए, सभी लोग देवी देवता उनके अत्याचार से मुक्त हुए, तब पवित्र नदी में स्नान करने के लिए शिव जी ने कहा कि जो भी आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करेगा, गंगा नदी में, उसके मोक्ष के रास्ते सुलभ हो जाएंगे और वो दुख दर्द से दूर रहेगा। तभी से दोस्तों सभी देवी देवता या लोग, आम जनता, इस देव दीपावली को बहुत अच्छे से मनाते हैं। और दोस्तों ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये माँ गंगा जी के किनारे का नज़ारा है। ये अमरोहा जिला तिगरी में एक गांव है, वहाँ पर गंगा नदी का तट है। और ये जो आप दिए देख रहे हैं, दूर दूर तक जो दिए जलाए गए हैं, ये वहीं का नज़ारा है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप इसी तरह के अपडेट या इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय गंगा मैया।